दिन हम इस दुनिया में हो रहे इतिहास की खबरों पर नज़र डालते हैं। आज ही के दिन यानी 28 जुलाई 1914 से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें ऐसी त्रासदी हुई थी जिसे शायद ही कोई दोबारा देखना चाहेगा। विश्व के इतिहास में करीब 4 वर्षों तक चले प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में विश्व ने विनाश की उस तस्वीर को देखा जिसको दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। इस लड़ाई में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों ने हिस्सा लिया और यह समुद्र से लेकर धरती और आकाश में लड़ा गया। इस विश्व युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए थे। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और इसके अंत तक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा था। 28 सितंबर 1914 में जर्मन वैज्ञानिक और विचारक अर्नस्ट हैकेल ने पहली बार विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला। इस विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों और मित्र देशों की सेनाओं ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मित्र देशों की अधिकांश शक्तियों का निर्माण किया था। 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य प्रमुख देश थे जिन्होंने केंद्रीय शक्तियों का गठन किया था। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना से नहीं हुआ था। 1914 तक कई तरीके की अलग अलग घटनाएं हुईं जो युद्ध का कारण बनी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मनी के विस्तारवादी रणनीति से लेकर साम्राज्यवाद और सैन्यीकरण तक थे। जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने 1890 में अपने राष्ट्र को वैश्विक शक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ एक विदेशी रणनीति शुरू की। अन्य शक्तियों ने जर्मनी को एक खतरे के रूप में देखा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ किया। इन संधियों के आधार पर यदि उन पर हमला हुआ तो संबद्ध राष्ट्रों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया था। 1882 के त्रिपक्षीय गठबंधन में इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी सहयोगी थे। 1907 तक रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से बना त्रिपक्षीय गठबंधन समाप्त हो गया था, इसलिए यूरोप में 2 विरोधी गुट थे। बढ़ती प्रतिद्वंदिता और बड़े साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप संघर्ष में वृद्धि ने प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट में योगदान दिया। 20वीं सदी में दुनिया के प्रवेश करते ही हथियारों को लेकर प्रतियोगिता शुरू हो गई। 1914 तक जर्मनी ने अपने सैन्य विस्तार में सबसे बड़ी वृद्धि की। इस दौरान जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने अपने युद्ध पोतों में उल्लेखनीय वृद्धि की। दुनिया के सैन्यीकरण ने देशों के युद्ध में शामिल होने में योगदान दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के बजाय सर्बिया में शामिल होने के लिए हर्जेगोविना और बोस्निया में स्लाव लोगों की इच्छा संघर्ष की शुरुआत में एक प्रमुख कारक थी। इस तरह राष्ट्रवाद ने भी युद्ध को चिंगारी दी। जून 1914 में बोस्निया में साराजेवो की यात्रा के दौरान आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के राजशाही के उत्तराधिकारी थे। उसकी हत्या एक सर्बियाई ने की थी, जिसका मानना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर शासन करना चाहिए। ऑस्ट्रिया हंगरी ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की जब उसके नेता को गोली मार दी गई। रूस की भागीदारी सर्बिया के साथ उसके संबंधों के कारण हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गठबंधन के कारण जर्मनी ने तब रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटेन, जिसके ऊपर फ्रांस और तटस्थ बेल्जियम दोनों की रक्षा करने का समझौता था, उसने उस देश पर जर्मनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया पर भयानक प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक परिणाम और अन्य सामाजिक प्रभाव शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। भाग लेने वाले देशों के लिए प्रथम विश्व युद्ध की लागत अधिक थी। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उत्पादित धन का लगभग 60% खर्च किया गया था। सरकारों को कराधान बढ़ाने और अपने लोगों से कर्ज लेने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंदूकें और अन्य युद्ध आवश्यकताओं को हासिल करने के लिए नकदी का सृजन किया। युद्ध के बाद मुद्रास्फीति प्रारंभ हो गई। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव के कारण ब्रिटेन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई।
चार राजशाही जर्मन के कैसर विल्हेम, रूस के जार निकोलस द्वितीय, ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान और ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स को प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने सिंहासन छोड़ने को विवश होना पड़ा। पुराने साम्राज्यों ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी को कई अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। पोलैंड को जर्मनी और रूस से भूमि मिली। फ्रांस और ब्रिटेन को मध्य पूर्व के देशों पर अधिकार दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य के अवशेषों से तुर्की बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने मौलिक रूप से समाज को बदल दिया था। लाखों युवा पुरुषों की मृत्यु के कारण जन्म दर में कमी आई। भूमि खोने के बाद लोगों ने घर छोड़ दिया। महिलाओं की भूमिकाएं भी विकसित हुईं। उन्होंने कई कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के बाद कई देशों ने महिलाओं को मतदान सहित नए अधिकार प्रदान किए। संपन्न लोगों ने सामाजिक अभिजात वर्ग के रूप में अपना स्थान खो दिया। युद्ध के बाद मध्यम और निम्न वर्ग के युवा लोगों ने अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका हेतु आवाज उठाई। भारत के लिए क्या महत्व था प्रथम विश्व युद्ध का? चूंकि इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था। इस कारण भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी यह मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बढ़ती जाएगी और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जागा और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हुआ और परिणामतः स्वतंत्रता संग्राम पर समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने के क्या कारण थे? भारतीय सैनिकों ने सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर इस युद्ध में हिस्सा लिया था, तो कुछ सैनिकों ने अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में पंजाबी सैनिकों की वापसी ने उस प्रांत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को भी उत्तेजित किया, जिसने आगे चलकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया। उल्लेखनीय है कि युद्ध के बाद पंजाब में राष्ट्रवाद का बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु सैनिकों का एक बड़ा भाग सक्रिय हो गया। जब 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार गृह शासन की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा, तो भारत में राष्ट्रवाद और सामूहिक नागरिक अवज्ञा का उदय हुआ। युद्ध हेतु सैनिकों की जबरन भर्ती से उत्पन्न आक्रोश ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की पृष्ठभूमि तैयार की। युद्ध के तमाम नकारात्मक प्रभावों के बावजूद वर्ष 1911 और 1921 के बीच भर्ती हुए सैनिक समुदायों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध के मैदान में पुरुषों की उपयोगिता की धारणा का उन दिनों महत्व होने के कारण सैनिकों ने अपने विदेशी अभियानों हेतु पढ़ना लिखना सीखा। युद्ध में भाग लेने वाले विशेष समुदायों का सम्मान समाज में बढ़ गया। इसके अतिरिक्त गैर लड़ाकों की भी बड़ी संख्या से भारत में भर्ती की गई, जैसे कि नर्स, डॉक्टर इत्यादि। अतः इस युद्ध के दौरान महिलाओं के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हुआ और उन्हें सामाजिक महत्व भी प्राप्त हुआ। हालांकि भारतीय समाज को ऐसी परिस्थितियों से आवश्यक सेवाओं से वंचित कर दिया गया जहां पहले से ही इस प्रकार की सेवाओं कौशल यानी नर्स और डॉक्टर का अभाव था। ब्रिटेन में भारतीय सामानों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादन क्षमता पर युद्ध के कारण बुरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया। वर्ष 1914 के बाद 6 वर्षों में औद्योगिक कीमतें लगभग दुगनी हो गईं और तेजी से बढ़ती कीमतों ने भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाया। कृषि उत्पादों की कीमत औद्योगिक कीमतों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। अगले कुछ दशकों में विशेष रूप से महामंदी के दौरान वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। खाद्य आपूर्ति, विशेष रूप से अनाज की मांग में वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति में भी भारी वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार को नुकसान के कारण जूट जैसे नकदी फसलों के निर्यात को भी भारी नुकसान पहुंचा। उल्लेखनीय है कि इस बीच सैनिकों की मांग में वृद्धि के चलते भारत में जूट उत्पादन में संलग्न मजदूरों की संख्या में कमी हुई।
और बंगाल के जूट मिलों के उत्पादन को भी हानि पहुंची, जिसके लिए मुआवजा दिया गया। परिणामतः आय समानता में भी वृद्धि हुई। वहीं कपास जैसे घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में ब्रिटिश उत्पादों में आई गिरावट से लाभ भी हुआ, जो कि युद्ध पूर्व बाजार पर हावी था। ब्रिटेन में ब्रिटिश निवेश को पुनः शुरू किया गया, जिससे भारतीय पूंजी के लिए अवसर सृजित हुए। हालांकि यह सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1919 को समाप्त हुआ, जब वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और दुनिया को एक और युद्ध में उलझने से रोकने के प्रयास में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।